कहा हमारे के यहाँ जात पात ऊंच नीच नहीं होगा। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो आर्थिक आज़ादी की बात करेगा, जो सामाजिक भागीदारी की बात करेगा, वो अहरा का हिस्सा होगा। चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि अहरा एक ही जात मानता है, वो भारतीय है। और एजुकेशन चाहिए किसको? एजुकेशन चाहिए ब्राह्मणवाद को। ये अखिलेश यादव जो यादवों का वोट लिया, ये मुसलमानों का वोट लिया, ये ठाकुरों का वोट लिया, वहां पीडीपी किया और विपक्ष का नेता बनाया पांडे को। अरे अपने परिवार का बनाते ना, आप जो है शिवपाल को बना देते ना। आप किसी और को नहीं मिला था। पूरे 24 करोड़ की आबादी में आपके साथ भागने वाले उसको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया। 5 ब्राह्मण, जिसमें 3 ब्राह्मण बाहर, 2 ब्राह्मण में अलग, 1 पांडे। पांडे कौन है? ब्राह्मण है। आपने प्रतिपक्ष का नेता बनाया यादव, मुसलमान और दलित शोषित, जिनको आपने पीडीपी कहा था, जिनका ठाकुर और नाई का वोट लिया था, जाट और मौर्य का वोट लिया था, आप उसमें से किसी को बनाया क्या? तो ये अखिलेश यादव भी आरएसएस का एजेंट है। ये अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों का एजेंट है। ये ब्राह्मणवाद चला रहा है। इसे भी हारना होगा और कौन? राहुल को भी हारना होगा और बीजेपी को भी हारना होगा। और इन तमाम को हराने के लिए मानवीय आधार पे अहरा नेशनल पार्टी तमाम नौजवानों को लेकर करके बिना भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए हम गली में आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2027 में 403 उम्मीदवार, अहरा नेशनल पार्टी, जिसमें सबके साथ सबका विकास, सबका भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी जनगणना करा करके लिया जाएगा। लेकिन अहरा पार्टी का एजेंडा क्या होगा? क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणवाद के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती, सपा जो है कि एसटी ओबीसी की बात करती, आपका एजेंडा क्या होगा? जर्नलिस्ट, मैंने पहले समझना जरूरी है। पहले सनातन युग था, 800 साल पहले भेदभाव था, जिसको आपने धर्म की नाम ले रहे हो, वो वर्ण रहा सनातन। वहाँ पे आपने भेदभाव किया। अब जब समय बीता 1000 साल हो गया, तो ये जितने भी क्षुद्र कलाएं, जिनसे दूरियां थी, जिन पे नफरत था, जिनको छुआछूत था, उन सब लोग इकट्ठे हो गए। उनके में से कुछ पढ़े लिखे निकल गए। अब वो सब ये लोगों ने सोचा, ब्राह्मणवाद लोग, कि भाई ये सारे शूद्र लोग जमा होके अब 85-90% हिस्सा मांग रहा है। ये इकट्ठा हो रहे हैं, ये बहुसंख्यक कह रहे हैं, ये मूल निवासी अपने को कह रहे हैं। तो उनको 2-3% को मिर्ची लगी, कह रहा ये तो हमारा धंधा बंद कर देगा, हमारा मंदिर का धंधा बंद हो जाएगा, हमारा जो है बैस का जो सारा सामान सामग्री बेच करके हम जो है व्यापार बन करके करोड़ों रुपया लूटते हैं छूद्रों से, वो कैसे लूटेंगे। तब इन्होंने एक रास्ता निकाला, हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमान को साइड कर दो, उसमें से कितना 38 करोड़ साइड कर दो, बाकी बचेंगे, उसमें कहो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसमें से ब्राह्मण तो हमारे साथ है, राजपूत तो हमारे साथ है, क्षत्रिय हमारे साथ है, वैश्य हमारे साथ हैं, 10% उसमें से निकल गया। बाकी को कहेंगे हिंदू राष्ट्र। वो हिंदू राष्ट्र में भी कुछ सिख होंगे, कुछ जो है जैन होंगे, बाकी कौन बचेगा? अति पिछड़ा दलित, जिनको कांवर के नाम पे हम उसको भगाएंगे, अशिक्षित रखेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं, तुम नाचो, डांस करो और दंगा करो। इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना करके ये राज करना चाहते हैं। इसीलिए ये क्षुद्र जो एका बनाया, उसको तोड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू को तोड़ना चाहते हैं, भारत का विभाजन करना चाहते हैं, भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं। भारत के अंदर असामाजिक तत्व के लोग जो है दंगा और फसाद कराना चाहते हैं, और सिर्फ सत्ता के लिए। ये देश हित में नहीं है, ये राष्ट्र के लिए नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये लोकतंत्र का और हमारे संविधान की हत्या है। राहुल की बात आप करते हैं, अखिलेश की बात करते हैं, ये बड़ा नेता कैसे बना? ये चम्मच लेकर के, ये सोने की चम्मच लेकर के, क्या 85 या 65 करोड़ युवा युवती नहीं दिख रहे? क्या 3 IAS ऑफिसर जिनको जो है बेसमेंट में मर गया, वो क्या वो भारत का नागरिक ने? जर्नलिस्ट लोग क्या? राहुल भैया, राहुल बाबू, राहुल शहंशाह, राहुल बादशाह और अखिलेश भैया और जो है ये भैया और वो भैया। मीडिया ने उनको जो है ना पता नहीं कौन सा राजा राज्य महाराजा बना रखा है। जनता कहाँ गई? जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? जनगणना की बात कौन करेगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? हक अधिकार की बात कौन करेगा? सामाजिक भागीदारी की बात कौन करेगा? वो करेगा डॉक्टर दुआ।
और तब तक राहुल गांधी मुस्लिम SC/ST माइनॉरिटीज की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो बड़े अधिकारी हैं सारे ब्राह्मण ही हैं, फिर ये दोगली राजनीति कैसे कांग्रेस कर रही है? जर्नलिस्ट महोदय 1000 बार कहा कि RSS का जो एजेंडा जो 100 साल पूरा होने जा रहा है 2025 में, जिसको बीजेपी ने उस पर बंदिश था वो हटा दिया गया है। अब सरकारी सारे तंत्र सारे ब्यूरोक्रेट, जनता के साथ आप क्लियर करें, क्या कांग्रेस ही पहली पार्टी RSS की? कांग्रेस 1984 से, उससे पहले कांग्रेस RSS की नहीं थी। जब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बन रही थी, डमाडोल था, तो आपको इतिहास बता दें जर्नलिस्ट महोदय कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए RSS का मदद लिया था। और जब मदद लिया तो कोई मदद क्यों करेगा, अपना फ़ायदा देखता है। तब कहा कि ठीक है हम देंगे, लेकिन हमारे शर्तें मानना पड़ेगा। वहाँ से RSS कांग्रेस के साथ घुस गया, कांग्रेस के अंदर अपनी पैठ बना दिया। आज कांग्रेस के अंदर 90% लोग RSS के लोग हैं। जाइए कांग्रेस हेड क्वार्टर में, वहाँ आपको ब्राह्मणवाद देखने को खूब मिलेगा। उन्हीं की सबकी चलती है, दूसरी की कुछ नहीं चलती। तो कांग्रेस RSS का ही एक टीम है। बीजेपी तो है ही है, बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला है कि ये RSS की पार्टी है, ये खुल्लम खुल्ला है। छुपा हुआ कांग्रेस है, छुपा हुआ आम आदमी पार्टी है, छुपा हुआ। ये मान लो कि इस देश को RSS चला रही है, इस देश को RSS चला रही है, और RSS को गुंडे बदमाश और डॉन चला रही है। और ये देश तानाशाह, हिटलरगिरी और गुंडे बदमाशों का देश से हाथों से चल रहा है। जनता का भाड़ में, देश की आज़ादी गई भाड़ में, देश का जो है मुस्तकबिल भविष्य गया भाड़ में, संविधान गया भाड़ में, लोकतंत्र गया भाड़ में। ये सब भाड़ में गए। और हमारे ही समाज जो बहुसंख्यक कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, इनमें जो एजेंट हैं, ये जो चाणक्य हैं, ये जो जयचंद हैं, ये जो सारे के सारे हमारे बीच में लीडर हैं, वो बिके हुए हैं, उनके हाथों में बिके हैं। चंद पैसे के लिए ये भड़वागिरी करते हैं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सब करते हैं। और इसीलिए आज बहुसंख्यक और मूल निवासी टुकड़ा टुकड़ा है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि हमारा लीडर कौन है, हमें कौन आगे ले जाएगा। इनके बीच में कोई अच्छा नेता नहीं है। जो भी अभी तक बना है सब धंधा और चंदा में लगे हुए हैं, पार्टी और प्रोग्राम में करने हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर के उसको बेचने में लगे हुए हैं। कोई देश का हित और नहीं देख रहा है। और जब तक देश का हित नहीं देखेगा, उसमें से अच्छे लीडर निकल करके सबको समानता के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक हमारा देश जो है पिछड़ा रहेगा और हम मार खाते रहेंगे, हम शोषित रहेंगे, हम दोहित रहेंगे, हम भटके हुए रहेंगे। जरूरत है आज हमारे 65 करोड़ के नौजवानों को, नौजवातियों को बाहर आएं और अपना इन मुस्तकबिल को, इस भविष्य को एक नैरेटिव दें, एक सोच दें और अपने को, ये सत्ता को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। और ये तमाम बुढ़े बुजुर्ग जो सांप की ये बांध कर करके गेड़ुआ मार के बैठे हैं, इनको से अपने को बचाएं। क्योंकि हम खरगोश के बच्चे हैं, हम छोटे छोटे जो है चूहे के बच्चे हैं, लेकिन ये पहाड़ हैं। लेकिन इनको नहीं मालूम कि चूहा का बच्चा एक चूहिया पहाड़ में छेद करके इनको कैसे मारेगा। इनको नहीं पता कि खरगोश के बच्चा शेर को कुएं में डाल के कैसे मारेगा। वक्त आ गया है, ये खरगोश का बच्चा डॉक्टर दुआ इन शेर को कुएं में डाल के मारे। महिला पार्टी तैयार हो चुकी, कांग्रेस और बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के आगाज हुआ है। हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, करना है चढ़ाई और एक दिन हम जरूर जीतेंगे। हौसला होना चाहिए आवाज़ देने का, हम चुप नहीं रहेंगे। हम कोई हमें दबाएगा, कई जगह जो ये दलित शोषित और ये बहुसंख्यक प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम है कोई मत बोलिए, धरना प्रदर्शन करेंगे कोई नहीं बोलिए। तो ये सब जो भड़वागिरी कर रहे हैं, ये एजेंटगिरी कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता को मान्य सम्मान्य कर करके बुला कर करके उनका जो है पूरा माला और फूल से पहुंचा रहे हैं। और आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप नहीं लड़ सकते। इसलिए कहा आवाज़ देना होगा, लड़ना होगा, मरना होगा, सड़कों पे आना होगा। और ये जिस दिन ये सोच पैदा ले लेगा, उस दिन जन क्रांति आएगी, उस दिन बदलाव आएगा, उस दिन व्यवस्था बदलेगा। हम किसी भी धर्म कर्म की बात नहीं करते, हम जात पात की नहीं करते। अगर ब्राह्मण गरीब है, अगर ब्राह्मण आर्थिक रूप से कमजोर है,
तो उसको हक मिलना चाहिए। तब मैंने कहा अगर मैं 90% हूँ तो मैं आरक्षण नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कहूँगा ऐ ब्राह्मणवाद तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहता कितना? वो कहता है इतना। हम कहते तुम कितना हो? 2%, चलो 3% ले लो। आया पार्टी में ब्राह्मणों के लिए कोई जगह है? सब के लिए है। हमने कहा हमारे के यहाँ जात पात ऊंच नीच नहीं होगा। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो आर्थिक आज़ादी की बात करेगा, जो सामाजिक भागीदारी की बात करेगा, वो अहरा का हिस्सा होगा। चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि अहरा एक ही जात मानता है, वो भारतीय है, और एक ही धर्म मानता है, वो मानवता है। मुसलमान के लिए इंसानियत, क्रिश्चियन के लिए ह्यूमैनिटी, फिर कोई भी जात का हो हमें क्या लेना देना। उनकी आस्था है, उनकी मांग है, वो मान्यता है, वो माने। लेकिन हम मानते हैं कि हम भारतीय हैं, हम सब मिल करके भारत को खुशहाल बगिया बनाएंगे, और यहाँ पे किसी तरह का दलालगिरी और किसी तरह का भड़वागिरी नहीं होने देंगे।